जब लेक्चर मेरा 1.5 घंटा का होता है और जब मैं इस चीज की बात करने लगता हूँ 3.5 घंटा तक लेक्चर चलता है। क्योंकि उनको कोई ये दुनिया दिखाती नहीं, ये स्क्रिप्चर में से क्या निकालना वो किसी ने समझाया नहीं। जब आप एक गुरु मानते हो उन और गुरु चुनते हो और उन पर विश्वास रखते हो, अपने प्रॉब्लम्स गुरु खींच लेता है अपने आप और हमें सरल रास्ता दिखाने लगता है। तो एक बार जो विश्वास रख दिया गुरु पे, फिर इट इज गुरुज ड्यूटी टू सी हाउ यू गो फॉरवर्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स अकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हम सभी जब जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी गुरु की जरूरत पड़ती है। बात को ध्यान से सुनिएगा। हम जब कभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें गुरु की, टैलेंट मेंटोर की जरूरत पड़ती है। और मैं जानता हूं आप सभी लोग आगे बहुत ज्यादा सफलता पाना चाहते हैं बॉलीवुड में। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि जो लोग सफल हैं वो इतने सफल क्यों हैं, और जिनके पास काम नहीं है उनके पास क्या कमी है। क्या कोई गाइडेंस की कमी है, एडवाइस की कमी है? यस, इंडस्ट्री में काम मिलने के बाद भी आपको एक टैलेंट मेंटोर मिल जाए तो आपका करियर आपको लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यही सब बातचीत करने के लिए मेरे साथ इंडस्ट्री के बहुत ही पॉपुलर टैलेंट मेंटर हैं मयूर शाह जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। वेलकम, थैंक यू सो मच सर वीरेंद्र जी। सर, प्लेजर टू बी ऑन जॉइंट फिल्म्स डिस्कसिंग दिस चैप्टर विद यू। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो आज बहुत कम लोग ये जानते हैं मयूर जी हाँ जी। कि जो लोग इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हैं, सक्सेसफुल हैं, एक्चुअली उनके भी मेंटर्स होते हैं जो उनको वक्त वक्त पे एडवाइस देते रहते हैं, ट्रू। चीजें बताते रहते हैं। इस चीज के बारे में थोड़ा सा खुल के बताइए। हाँ, ये जरूरी इसलिए होता है कि जब वो एक ग्लैमर की लाइन में आते हैं किसी भी टैलेंट में, उनको एक आउटर वर्ल्ड ही परसीव होता है। ये नहीं समझ पाते कि उनको खुद पे पहले कितना काम करना पड़ता है। तो आई फर्स्ट टीच देम टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को जानो, अपने स्ट्रेंथ को जानो, अपने वीकनेसेस को जानो, और फिर गाइडलाइंस देके स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ कैसे बनाया जाए और वीकनेस को कैसे ओवरकम किया जाए, वो गाइडेंस देके उनको कहीं बूस्ट देना है, उनको कहीं ये कहना है कि ये आप में ज्यादा खूबी है, इस पे डेवलप करो, ये वीकनेस है, इसको कंट्रोल में लेके आओ ताकि ये बिखर ना जाओ आप। और बहुत सारे गाइडिंग प्रिंसिपल मैं भगवत गीता से उनको सिखाता हूँ, जो बहुत ही उनको सुकून देता है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो इतनी टेंशन वाली इंडस्ट्री है कि कई बार आदमी गुम जाता है। तो एक सुकून लाने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए, और रिलेशनशिप्स ये इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। तो रिलेशनशिप को किस तरह से निभाना, उनको कल्टीवेट कैसे करना, ये सारे छोटे 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 गाइडलाइंस दे के उनको मेंटोरिंग करता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है महेश जी। मैं हाँ। खुद भी टैलेंट मेंटर हूँ, हाँ जी। आप इतना तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ा हूँ, और मैं भी इंडस्ट्री के कुछ लोगों को एडवाइस देता हूँ। हाँ ये जी। बात मैं तो समझता हूँ, लेकिन मेरी ऑडियंस को समझाने के लिए, जो नए एमेच्योर लोग आ रहे हैं उनको समझाने के लिए जानना बहुत जरूरी है हाँ। कि एक जब नया कोई आता है एक्टर बनने या हाँ जी। प्रोफेशनल बॉलीवुड में, तब हाँ। तो उसके अंदर बहुत संभावनाएं और सपने दोनों होते हैं कि ट्रू। मुझे यहाँ तक जाना है। हम्म। और जब वो शुरुआती पायदान पे आ जाता है हम्म। उसके बाद जो कंफ्यूजन और बढ़ जाते हैं कि राइट। ये करना सही है कि ये करना। हाँ, तो ये कैसा रहता है बताइए आप जरा। ये बहुत सिंपल सा है। ये एक हम छोटे बच्चे को कंपेयर करें ना, कि जब एक दुनिया में आता है, कुछ फैसिनेटेड थिंग्स देखता है, फिर उनको अपनाने के लिए उसको थोड़ी मेहनत जो करनी पड़ती है, और तब लगता है ये तो स्ट्रगल है, मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, ऊंचा जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो, और फिर वो कुछ मिलता है तो बोले ये तो ठीक नहीं है, इसमें मजा नहीं है। तो इंडस्ट्री में ऐसा है कि बाहर में दिखावा बहुत सुंदर है, मेहनत उसके पीछे कितनी है किसी को पता नहीं है। ऐसे लगता है कि बस अच्छा चेहरा, अच्छा कॉस्ट्यूम पहन लो और ऐसे काम हो जाएगा। क्योंकि एक गलती ह्यूमन मेंटेलिटी की है कि इजी वे आउट हम ढूंढते हैं। ये एक उम्र होती है और एक टैलेंट होने से ऐसे लगता है कि क्या होगा, ये जस्ट वॉक इन, मॉडल करो, फोटो खींचो, हो जाएगा, जाओ ऑडिशन दो, बुलाया आ जाएगा। लेकिन ये नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। जो ग्लैमर बाहर से दिखता है उसके पीछे हर एक इंसान हर एक फील्ड में मेहनत बहुत करता है। तो वो रूटीन में बिठाना, अपने आप को समझना, और वो एक्सपेक्टेशन को ऐसे रियलिटी में रखना
कि डिसअपॉइंटमेंट भी आए तो ऐसे है कि ठीक है, मुझ में ही कुछ कमी होगी, मुझे इम्प्रूव करना है ताकि नेक्स्ट टाइम मैं डिसअपॉइंट ना हो। वरना वो मेंटालिटी रखे कि क्या है, मुझे सब परफेक्ट हूँ, मैं गोरा हूँ, लंबा हूँ, ये है, ये सब है, तो मुझे क्यों रिजेक्ट किया जाए। ये पर्सपेक्टिव अगर बदल दे कि कुछ तो होगा मुझ में जो दूसरों से कम होगा, तो मेहनत और होगी, सेल्फ पे, खुद पे काम ज्यादा होगा। किस तरह से लोगों से बातचीत करनी चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस किस तरह से प्रेजेंट करनी चाहिए, रीड कितना करना चाहिए, नॉलेज कितनी अकोमुलेट करनी चाहिए, ये सारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमन बीइंग को कंप्लीट बनाता है। बहुत अच्छे से आपने समझाया सर कि ये इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो आने के बाद भी खुद पे काम और खुद के हाँ, लिए मेहनत करते रहना पड़ेगा। ट्रू। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सिंपल वे में समझा दिया। मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि ये एंटरटेनमेंट बिजनेस है, बहुत सीरियस बिजनेस है। हाँ जी। सिंसियर बिजनेस है, सिंसियर है, हाँ बहुत जी। सिंसियर है। हाँ, ओके, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके मयूर जी। थैंक एक यू और सो चीज मच। समझना चाहता हूँ आपसे, हाँ, जब एक आर्टिस्ट किसी दुविधा में होता है, हाँ, परेशानी में होता है, तो उसके हाँ। पास नॉर्मल लोगों की तरह एडवाइस देने वाले उसके दोस्त हो सकते हैं, उसके घर वाले हो सकते हैं, राइट। फिर आपकी और मेरी जरूरत क्या है? सही कहा आपने, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। यही होता है कि अपने आप को दोस्त के सामने एक थोड़ा सा फसाड रखता है वो आर्टिस्ट या इंसान। घर में वो घर का बंदा है, घर की उनकी दाल बराबर, तो उन उसके ट्रीटमेंट अलग होती है। उसमें से जो आर्टिस्ट है वो पहचानने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है। दोस्त के साथ दोस्ती रहेगा, वो कितना भी बड़ा हो जाए, वही गाली गलौज और मस्ती होगी, वो उसके टैलेंट की तरफ उसको ध्यान नहीं देगा। घर में वो जो लाइन में है, उसका अंडरस्टैंडिंग उनको इतना नहीं है। तो दैट इज व्हाई ही नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स द पर्सपेक्टिव, जो एक तरह से बूस्ट भी दे और एक तरह से राइटफुली क्रिटिसाइज करे। ऐसे ही नहीं कि उसको नीचा गिरा है, कि ऐसे बताए कि नहीं तुझसे तो हो ही नहीं सकता, जो काफी लोग करते हैं इंडस्ट्री में। थोड़ा सा देखिए कि पीयर प्रेशर में वो होता है कि तुमसे क्या होने वाला है, तुम चले जाओ वापस गांव, वही अच्छे थे। तो एक मेंटर वो होता है कि जो बहुत पेशेंटली, पता है उसके शॉर्टकमिंग्स कितना है, पता है कि उसको तकलीफ होगी शॉर्टकमिंग्स में से निकलना, पेशेंटली उसको समझा समझा के बाहर निकालना, ये ये जरूरी है, ये समझा बात, कर सके। राइट राइट। मैं इसने इसलिए क्वेश्चन पूछा आपसे मयूर जी, हाँ जी। क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग भी देख रहे होंगे ट्रू। और कई लोगों को लगता है नहीं इनकी जरूरत नहीं है। हाँ। बट आपने बहुत एकदम राइटफुल कहा कि दोस्त दोस्त की तरह देखेंगे, घर हम्म। वाले घर की देखेंगे। आप जरा से भी परेशान होंगे किसी बात को लेकर तो दोस्त बोलेगा कि वो सामने वाला पर्सन खराब है, अपन तो हाँ। स्थिति कर देते हैं उसकी, है ना, तो राइट। डर मत हाँ। घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। घर हम्म। वाले बोलेंगे बेटा कोई बात नहीं है, घर वापस आ जा, अपने घर में हाँ। भी है रोटी, है ना, ट्रू। इतना टेंशन मत ले तू। हाँ। तो वो अनबायस्ड नहीं नहीं। हो पाएंगे कहीं पे। राइट, बहुत अच्छे राइट। से आपने समझाया सर, मजा आ गया। थैंक यू अब सो मच। अभी मयूर जी, आप हाँ, किन किन लोगों को ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इतने सालों से। आई मीन, सबसे पहले तो अमर उपाध्याय जब आया था, उसका मैंने वेबसाइट और सब किया था, तो बहुत अच्छा चला। उसके बाद मिलिंद गौली करके एक्टर है, उसके बाद शक्ति अरोरा है, विभव रॉय है, श्रेयस तलपड़े बहुत ही क्लोज है, उसको गाइडेंस की जरूरत नहीं थी बट आई वॉज देयर विथ हिम। मिस्टर इंटरनेशनल जो है दारा सिंह खुराना, वो है, बहुत सारे हैं। और सब पैरेलल भी चलते हैं। उसके साथ साथ मैं मैनेजमेंट कॉलेज में लेक्चर्स देता हूँ, कम्युनिकेशन पे, पर्सनल ग्रूमिंग पे। वो सारे स्टूडेंट्स भी हैं। उसमें भी मैंने देखा है कि ये है एकेडमी में, लेकिन उनको भी ख्वाब होते हैं कि मॉडल बने, एक्टिंग करे, सिंगिंग करे। उस ख्वाब को मैं पुश करता हूँ। जैसे ही अपने दोस्त प्रवीण पांडे जिससे मैं मिला हूँ, और उसको मैंने कॉन्फिडेंस दिया कि एक्टिंग कर, और उसने 2-3 शॉर्ट फिल्म की, एंड देन ही फेल्ट मच बेटर, बिकॉज एक रिलीफ सा मिल गया कि वो दबा हुआ उसके अंदर का आर्टिस्ट को कुछ एक्सप्रेशन मिला। राइट तो इस तरह से करीबन एट अ पर्टिकुलर टाइम कम से कम 10-12 लोगों का अटेंशन रहता है। और इनके साथ का जो कनेक्ट है सालों साल चल रहा है, तो कभी भी प्रॉब्लम होता है देन वी इंटरैक्ट। हर्षवर्धन राणे इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, ऐसे ही मिला था, ऐसे ही बॉन्डिंग हो गई, और इतने क्लोज है, आई हैव रिटन अ बुक ऑन हिम, जो अब थोड़े टाइम में रिलीज हो जाएगी। एक सोल कनेक्ट सा, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट आपने जो टॉपिक्स चुना है ना, बहुत ही अच्छा है, बिकॉज
स्विच ऑन स्विच ऑफ इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, एक्टर्स कर नहीं पाते, एक तो मूड में जाना और फिर हाँ, निकलना बहुत डिटैच डिफिकल्ट होने है। में भी हाँ, प्रॉब्लम बहुत होती देर लगता है मूड में जाने के लिए, उनको बहुत टाइम लगता है, तो है। वो फर्स्ट हर्डल होता है। सो वेरी गुड, आपने जो किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया, एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को मदद होगा इससे। मयूर जी, एक जो फीलिंग होती है, जो मैंने कई बार फील की और आपने भी की होगी, ये जो काम है हाँ मेंटर करना, हाँ। गुरु की तरह उनके साथ बंधे रहना, कई बार उनको आपके फैसले शायद शुरुआती तौर पे पसंद भी नहीं आते होंगे, ट्रू लेकिन एज ए गुरु आप उनका नजदीकी फायदा ना देखकर दूरगामी परिणाम देखते होंगे। ट्रू। तो जब वो होता है तो उसको साइकोलॉजिकली कैसे आप ट्रीट करके समझाते हो? एक तो डिटैच होके करना पड़ता है, तभी इमोशंस नहीं आने चाहिए। हमने जो कहा हमारे दिल से, साफ दिल से कहा, एक्सेप्ट करना है कीजिए, नहीं करना है, लाइफ आपको जीनी है, आपको आगे बढ़ना है। सेकेंडली, वो जो अपने ईगो को समझाना कि ये जो करना चाह रहा है, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, भगवान का मैसेज हमके हमारे थ्रू उनको जाता है, तो मैं तो कैरियर हूँ, तो मुझे क्यों अफेक्ट हो अगर उन्होंने हाँ भी बोला या ना भी बोला। और यही जो हम्बलनेस है कि जो हम कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, हमारे कॉन्शियस को ठीक लग रहा है, बियॉन्ड दैट उसका जो होना है वो हमारे बस में नहीं है, तो वही डिटैच हो जाते हैं, फिर फर्क ही ओके, नहीं पड़ता। ओके, ओके। मतलब आप इसको एक तरह से धर्म की तरह लेते हैं कि मेरा हाँ जी। काम है वहां राइट तक ये बात पहुंचाना। राइट। और जैसा शुरुआत में आपने जिक्र किया कि गीता ज्ञान के हिसाब से मैं पूरा गाइड कर देता हूँ, तो हाँ। ये आपने कब डिस्कवर किया कि गीता वो ग्रंथ है जिसको लोग सोच भी नहीं सकते कि वो मीडिया इंडस्ट्री पे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे एंटरटेनमेंट। लागू भी हो सकता है? तो ये कैसे डिस्कवर हुआ ये सर? 16 साल पे मैंने वेदांतास पे डिस्टिंक्शन किया था, और तभी स्वामी जी जो जिन्होंने मुझे डिस्टिंक्शन का सर्टिफिकेट दिया था, उन्होंने कहा तुम पागल हो, ये तुम्हारे डिस्को जाने की एज है, तुम ये क्या लेके बैठे हो। तो उसके बाद वो गीता पढ़ने शुरू की, और जो उसमें तत्व, एक प्रॉब्लम क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग सब स्टूडेंट्स को है कि गीता इज अ रिलीजियस बुक। गीता पढ़ी जाती है 60 वर्ष के बाद। मैं उनको समझाता हूँ कि सारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल गीता में लिखा है, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि मैंने खुद की कंपनी जब शुरू की, जो 16 17 18 पे मैंने भगवत गीता से सीखा, सारा मैंने अमल करने के बाद मुझे उसका पूरा पूरा फायदा मेरे इंडस्ट्री में हुआ, मेरे काम में हुआ, मेरे नेचर में उसका फर्क पड़ा, मेरे इतने कॉन्टेक्स्ट हुए। मेरे आज कंपनी में 35 साल से मेरे एम्प्लॉय मेरे साथ है, कोई छोड़ के जाता नहीं है। ये रिलेशनशिप बॉन्डिंग, मेरे क्लाइंट्स आज कम से, आई हैव डन ऑलमोस्ट 8,000 फिल्म्स, क्लाइंट 3,000 से ऊपर है, पहले दिन से आज तक मेरे साथ है। ये भगवत गीता ने सिखाया है कि कैसे बॉन्डिंग हुआ जाता है। और जिन जिनको मैं मेंटोर करता हूँ, जब ये मैं सिखाता हूँ, जो बताता हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, इंक्लूडिंग मेरे लेक्चर्स में। जब लेक्चर मेरा 1.5 घंटा का होता है, और जब मैं इस चीज की बात करने लगता हूँ, 3.5 घंटा तक लेक्चर चलता है, क्योंकि उन्होंने, उनको कोई ये दुनिया दिखाती नहीं, ये स्क्रिप्चर में से क्या निकालना वो किसी ने समझाया नहीं। और जब समझ आने लगी है कि ये तो रेलेवेंट है, ये आज के लिए बहुत काम का है, देन दे गेट फैसिनेटेड, फिर तो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ इन सब प्रिंसिपल्स और रूल्स हाँ को, जी। और आज आपसे मिलना भी शायद इसी वजह से हो गया कि तो वो कनेक्शन होगा। बन गया। शायद तो मेरी सेकेंड बुक जो अभी रिलीज हुई थी, जो बीएससी के एमडी और सीईओ पे है, वो भी एक भगवत गीता के फॉलोअर है, तो वो भी कनेक्शन की वजह से, उनकी जो जर्नी का मैंने, आई हैव टू इंटरप्रेट हिम एंड राइट इन फर्स्ट पर्सन, तो मुझे वो जीना पड़ता है सारी जर्नी। वो भी वो, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ भगवत गीता कि मैं वो उस तरह की लाइफ में जाके उनकी तरफ से जो समझ के लिखना चाहता हूँ, वो परफेक्ट टू द टी होता है, जैसे दिस इज एब्सोल्युटली अस। एक तरह से पूरा जो इतना बड़ा समुद्र वाला ज्ञान है वो निचोड़ के आपने हाँ आसान भाषा में अब लोगों के लिए ला दिया है। अब आप लोग के ऊपर है, आप इनका फायदा जरूर उठाए इन चीजों का, क्योंकि किताब इस तरह की पढ़ेंगे तो आपको सही नॉलेज मिलेगी। क्योंकि मयूर जी, कहीं ना कहीं सभी लोग इसी बात से परेशान हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में रिलेशन कैसे बनाए, ट्रू। अनसर्टेनिटी को कैसे हम थोड़ा सा हाँ जी। पेशेंसफुली लिया। और आपका कहना है कि गीता ने ये सब सिखा दिया है। हाँ जी। बहुत बेस्ट अच्छी इज बात लगी। डिटैचमेंट, बेस्ट पार्ट ऑफ गीता इज डिटैचमेंट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो, अगर मैं गुरु हो और मेरा चेला
मुझसे ज्यादा और ब्राइट बने तो सबसे खुश मैं होऊंगा उसमें। मुझे उसकी जो सर्टिफिकेट है वो मुझे मिल जाती, क्योंकि वो जितना चमकेगा वो रोशनी मुझ पे ही पड़ने वाली है, और मैं, राइट। मुझे उसकी जो खुशी होती है ना वो कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं किसी आप। चीज में से कंपैरिजन नहीं हो सकती उसकी। और ये खुशी आपको रोज मिलती है, लगातार मिलती हाँ है, वो सुकून, वो आनंद आपके राइट। चेहरे पे नजर आ रहा है। ओके। मयूर हाँ जी, अब खास तौर से मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा जो नए लोग आना चाहते हाँ हैं। जी हाँ। वो इंडस्ट्री से डरते हैं, हम्म वो इंडस्ट्री के ख्वाब देखते हैं, हम्म मतलब ग्लैमर के, वो इंडस्ट्री में पहचान ढूंढते हैं, हम्म। वो इंडस्ट्री में एक्चुअली कई बार जुगाड़ ढूंढते हैं। हाँ जी। तो आप कैसे गाइड करोगे इन सबको? सबसे पहले मैं वही कहता हूँ, खुद को पहचानो, खुद को पॉलिश करो। फॉल्स फसाड मत रखो कि दिखावा कुछ है और अंदर से मैं कुछ हूँ। अपने आप को पूरी तरह जानो, अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस जानो, और उसी तरफ से फिर स्टेप लो। जुगाड़ लो करोगे तो टेम्पररी है, अगर हार्ड वर्क करके करना चाहोगे तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा। क्योंकि एक आर्टिस्ट या एक्टर की जिंदगी सिर्फ 10 साल होती है। 10 ही साल में जो कुछ करना है, उसके बाद दे गो इनटू अ कैटेगरी ऑफ फादर्स एंड अंकल्स। तो उस 10 साल में मैक्सिमम किस तरह से होना चाहिए, वो जुगाड़ के थ्रू नहीं होगा, वो हार्डवर्क की से ही होगा। जब खुद को पहचानेंगे, खुद को ऑनेस्ट रखेंगे, उनको ऑटोमेटिकली ऑनेस्ट लोग ही मिलेंगे। जब फसाड रखेंगे और कुछ दिखाएंगे जो वो नहीं है, उनको उस टाइप के लोग मिलेंगे, और फिर वो घूम जाएंगे कि ये प्रिंसिपल्स बैठते ही नहीं है। फिर वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में सारे एक्शंस गलत हो जाते हैं। तो जहां ऑनेस्टी खुद से रखी, और जहां एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझ में ये कमी है, जहां कह दिया कि जो ग्लैमर दिख रहा है उसके पीछे मुझे चकाचौंध नहीं होना है, उसके पीछे मेहनत है, पसीना बहाना पड़ता है, वो एक्सेप्ट कर लो, सब इजी हो जाता है। आपसे बात करके करते एकदम से गीता का एक वो मेरे को इंसिडेंस याद आ गया और उसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ मयूर जी। हाँ जी। कि जहां एक तरफ पूरी कौरवों की सेना थी और हाँ पांडवों ने सिर्फ कृष्ण को अपने साथ ले लिया, मतलब एक राइट। मेंटोर ले लिया एक तरह हाँ से देखा जाए, और मेंटोर की गाइडेंस से जो युद्ध लग रहा था इम्प्रैक्टिकल है कि जीता जा सकता है, इलॉजिकल लग रहा था, और वो अर्जुन जीत गया। उसके बाद भी जबकि वो कंफ्यूज था, हाँ जी। अंडर कॉन्फिडेंस नहीं था, उसके बाद बहुत डिस्करेज था, एक तरह से डिमोटिवेटेड था, हाँ उसके बाद भी वो इतना बड़ा युद्ध जीत गया जीत एक गया। मेंटोर के होने से। ट्रू ट्रू। आज मुझे एकदम से क्लिक किया, इसका मतलब एक गुरु के हो जाने से इतना बड़ा फर्क आ जाता है। और सीखना उसमें बहुत भी जरूरी। खासियत ये है कि जो प्रिंसिपल होता है ना, जब आप एक गुरु मानते हो उन, और गुरु चुनते हो और उन पर विश्वास रखते हो, अपने प्रॉब्लम्स गुरु खींच लेता है अपने आप, और हमें सरल रास्ता दिखाने लगता है। तो एक बार जो विश्वास रख दिया गुरु पे, फिर इट इज गुरुज ड्यूटी टू सी हाउ यू गो फॉरवर्ड। तो बहुत आसान हो जाता है ना, फिर जो गुरु कहा मैं वो फॉलो करूंगा, सिंसियरली फॉलो करूंगा, और वो रास्ता आ ही जाएगा, वो आ ही डेस्टिनेशन जाएगा। पहुंच ही जाएगा। राइट राइट, क्योंकि गुरु ने एंड रिजल्ट देख के वो रास्ता देख के बताया हुआ है, रास्ते तो उस पर राइट। सरेंडर करो, विश्वास करो, चल पड़ो। बस क्या बात, सरेंडर। बहुत आसानी से आप चीजों को समझा रहे। जी। एक और चीज है, कई बार फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए लोग बस सोचते हैं कि मुझे जाना है, सिंगर बनना है, राइटर बनना है, डायरेक्टर हम्म बनना है हम्म या एक्टर बनना है, और आ जाते हैं, हम्म और फिर कुछ महीने साल परेशान होकर चले जाते हैं अगर इंडस्ट्री में टैलेंट की कदर नहीं है। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि भाई सीखना बहुत जरूरी है, हम्म। सीखने के बाद आना जरूरी है। आप इस तरह को, इस बात को कैसे कहना चाहेंगे सर, सीखना कितना जरूरी है इंडस्ट्री में आने बहुत, एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहां आप सीखना बंद करो। कितने भी लेवल पे पहुंचो, आज सारे दिग्गज आर्टिस्ट देखे, ये मेहनत बहुत करते हैं। लता जी भी इस उम्र में भी रियाज करने करने, तो वो ईगो को लाना कि मुझे सब कुछ आ गया, वो पॉसिबल ही नहीं है। और सीखना हर अपने ही फील्ड में नहीं, हर एक फील्ड से सीखना चाहिए। एक एक्टर को म्यूजिक के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, कैमरा, लाइटिंग, ये सब जानना है, तो सीखने का तो दरिया पड़ा है। में? राइट राइट। बुक्स है, कैरेक्टर्स है, कितने कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। एक एक्टर अगर बैठा है एक एयरपोर्ट पे और 10 लोगों को देखता है, तो उनमें से एक एक कैरेक्टर उसके दिमाग में जाके तो कहीं वो कैरेक्टर बन सकेगा। तो सीखना 24 घंटे रहेगा, नींद में भी वो सीख सकता है, ऐसी उसके मन की तड़प होनी चाहिए। एंड ओपन माइंड, सब कुछ सीखो, लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज का कमांड सीखो,
जो भाषा आती है उसको और सुंदर करो। ये सब चीज सीखना है, और सीखने का आदमी जब तक आखिरी दम ले सीखना बंद नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई बिलीव। और इस टाइम में भी मैं जब लेक्चर जाने तो यंगस्टर्स को देखता हूँ, मैं उनको कहता हूँ मैं सिखाने नहीं आया हूँ, मैं तुम लोगों से सीखूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें एक टॉपिक दे रहा हूँ, बट तुम्हारे आइडियाज कहीं ना कहीं मुझे भी इंस्पायर करेंगे। ये ओपन माइंड से जब जाता हूँ तो उनके साथ जो बॉन्डिंग होती है ना, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि फिर मैं वो टीचर नहीं रहता, उनका दोस्त बन जाता हूँ। क्या बात है। तो अब तो आप लोगों के पास देखिए पता भी है, और आज आपको ये जॉइन फिल्म्स के थ्रू पता चल गया कि अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मयूर जी अवेलेबल हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि आप करियर में सक्सेसफुल हो। मयूर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आपने सो मच सर। बहुत अच्छे से चीजों को समझाया। रियली मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा मैंने आज के वीडियो में, और यकीनन कम्युनिटी ने तो सीखा ही होगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने आज के वीडियो से क्या क्या सीखा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।